एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास जो आपके लिए प्रतिदिन मैथ की सॉल्यूशन वीडियो डालते हैं। हर एक एक क्वेश्चन को अपने तरीके से, अपने स्तर से आसान भाषा में, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में आपको बताई जाती है। आप लोग प्रतिदिन एक वीडियो देखें, प्रतिदिन एक वीडियो देखें, मैथ कॉपी और कलम लेकर बैठें और वीडियो देखें और बनाते रहें। एक टाइप के, यदि मैं कंटिन्यू काउंटिंग मतलब गिनती की संख्या से जिस प्रकार से मैंने मैथ पढ़ाता हूँ, अगर एक टाइप के एक मैथ पढ़ाता दूसरा टाइप सेम है तो हमसे जल्दी आप बनाने का कोशिश कीजिए। यदि जल्दी आप बना रहे हैं तो मैथ आप सीख रहे हैं। ठीक, तो अनुपात समानुपात का 98 नंबर क्वेश्चन तक आपके पिछले वीडियो में डाल दी गई हुई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से मिल जाएगी और 99 क्वेश्चन से, और आज लास्ट वीडियो होगी, लास्ट वीडियो 99 क्वेश्चन से आप देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बनेगी। ठीक, तो 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। 1 दर्जन, 1 दर्जन में कै गो होता है? 12 गो होता है। 1 दर्जन में कै गो होता है? 12 गो, न कि 16। कितना होता है? 12 गो होता है। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सी होगी? सवाल में कहा कि निम्न में से कौन सी होगी, मतलब निम्न मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, वही ऑप्शन में से कोई एक होगी। ठीक, तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में देखिए 2:1, 3:1, 3:2 और 7:5। अब देखिएगा 1 दर्जन में कै वो होता है? 12 वो होता है। अब इनमें से टूट जाएगा शीशा, मतलब देखते हैं, अभी नहीं देखने को आप लोग को मिलता होगा, पहले हम लोग पढ़ते थे लंटेन से, लैंप से, तो उसमें क्या होता था? फूट जाता था। लैंप को हर 1 दिन पर 2 दिन पर फूटना ही तय था। कहले कि हम 2 भाई पढ़ने वाले थे, तो ये वो अपना बगल करता था, हम अपना बगल, हम कभी क्या करते थे? घोड़ा दबा देते थे, ऊपर ऊपर कर देते थे और नाखून काट के उसमें जलाते थे। आप लोग भी किए होइएगा अगर पढ़े होइएगा तो। अब नहीं मिलती है, अब तो बिजली पर सब लाइट पर पड़ता है। तो वही देखिएगा, दर्जन शीशा उसी को बोला जाता है। कितना? 1 दर्जन शीशा। तो 1 दर्जन में कै गो होता है? 12 गो। दुकान वाले ने उसको लाते हैं तो उसमें अटक चटक पटक करने से 1 आध गो फूट जाता है, तो वो दर्जन भटक गया। तो टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी तर्क शक्ति आपको कितना काम कर रहा है वही जांचने के लिए क्वेश्चन दी हुई। तो जांचने के लिए यही ना होगा कि चारों ऑप्शन में एक भिन्न होगा, चारों ऑप्शन में एक अलग होगा, उसी को हमको पकड़ना है। तो अभी हमको पता ही नहीं है कि कौन इसका आंसर होगा, मतलब 3 वो इसमें अलग होगा, एक वो अलग होगा, वही एक को मतलब भिन्न को हमको छांटना होता है। तो देखिएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा? तो 3, और ये 3 से 12 कट जाएगा तो कट रहा है। अब न कटने वाला होना चाहिए, चाहे कटने वाला होना चाहिए। 3 और 1 4, 4 से भी 12 कट रहा है तो कट रहा है। 3 और 2 5, 5 से 12 नहीं कट रहा है। 7 और 5 12, यानी 12 से भी 12 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 9 कौन कट रहा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, जो 3 और 2 है जो कट नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा तीसरा 3:2 मेरा राइट आंसर। समझ में आ गया? फिर से देखिएगा, यदि समझ में ना आया तो इसको फिर से देखिए। 1 दर्जन में होता है 12 गो। कितना होता है? 12 गो। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2:1, 3:1, 3:2 और 7:5। मतलब इनमें से एक भिन्न चीज को छांटना है। तो 2 और 1 3, 3 से 12 कट रहा है तो कट रहा है। अगर ये कटने वाला कोई एक के वो रहता तो ये उत्तर यही होता। ठीक, आई देखिएगा 3 और 1 कितना था? 4, 4 से भी 12 कट रहा है तो कट रहा है, मतलब ये कटने वाला के लॉजिकल नहीं होगी, जो 9 कटेगा वो होगा। तो देखिएगा 3 और 2 5,
5 से 12 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही मेरा सही होगा। में भी एक ऑप्शन बची हुई है, ये में भी अगर न कटता तब, तो न कटने में छोटा वाला, अगर 2 को न कटने वाला रहता तो उसमें क्या छोटे वाले को मान हम लेते। तो 3 और 2 5, 5 से वो नहीं कट रहा है। यहाँ देखिएगा 7 और 5 12 से कट रहा है, इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 मेरा 3:2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर सवाल। सौ नंबर क्वेश्चन देखिए, एक धातु में तांबा तथा जिंक, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबा के साथ, कहा 24 किलोग्राम तांबा के साथ 24 केजी सिर्फ तांबा दे रहा है। 24 केजी तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। तो ये देखिए तांबा का अनुपातिक रेशियो दिया हुआ है कितना 9, यही 9 बराबर दिया हुआ है 24, तो जिंक यानी कि 4 बराबर कितना 24 गुने 4/9 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 8 24, 8 चौका 32/3, 32/3 यानी कि पूर्णांक में है 3 दहाई के 30, 10.2/3 किलोग्राम जिंक पिघलाना होगा। Zn कितना जिंक पिघलाना होगा 10.2/3 केजी जिंक पिघलाना होगा। आपको समझ में आया। तांबा का रेशियो 9, जिंक का 4, तो कहा कि 24 केजी तांबा, तो मेरे अनुसार तांबा 9 है, सवाल में 24 है, तो 9 बराबर 24 24, 9 बराबर 24, तो कहा कितना जिंक पिघलाना होगा, तो 4 बराबर किया, यानी 10.2/3। 100 नंबर सवाल है, नोट करते चलिएगा, यही सब सवाल पूछती है, ठीक ना। 100 नंबर को नोट कीजिए, मिटाएं इसको। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबा और जास्ता, तांबा और जास्ते का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। यदि इस मिश्रित धातु में 17 किलोग्राम 500 ग्राम में मिश्रित धातु मतलब मिलाकर बनी मिश्रित धातु, तो 5 और 2 7 में कितना है 17.50, 17.5 500 यानी कि 17.5, 17 केजी 500 ग्राम। ग्राम में 1.25 ग्राम जास्ता मिला दिया जाए, 1.250 सिर्फ जास्ता मिला दिया जाए, तो तांबे और जास्ते का अनुपात क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, 5 और 2 7 बराबर 17.5, तो 1 बराबर क्या होगा 7 दूनी 14, 7 पचे 35 यानी कि 2.5 होगा। 1 बराबर कितना होगा 1 बराबर 2.5 होगा। तो तांबा कितना हो जाएगा 25 पचे 125 यानी कि 12 12.5 हो जाएगा। और जास्ता कितना हो जाएगा, तो जास्ता अगर 2.5 दूनी 5 हो जाएगा। अब कहा कि फिर से देखिएगा सवाल को, तांबा और जास्ता का रेशियो है 5:2। अब मिश्रित द्रव कहा, क्या कहा मिश्रित द्रव में, तो मिलाकर बनी धातु में 5 और 2 7 में 17.500 ग्राम है, किलोग्राम है, केजी है। तो 1 बराबर कितना आ गया 2.5 केजी, 1 बराबर कितना आ गया 2.5 केजी, 1 बराबर 2.5 केजी। तो 5 से गुना किए 2.5 में तो 12.5 केजी, और 2.5 में 2 से गुना किए जब 5 केजी। अब कहा कि सिर्फ जास्ता में कितना देना है 1.250, तो इसको जास्ते वाले को दे दिए तो 6.250, और यहाँ है 12.5,
तो 12.5 को 00 हम लिख सकते हैं, यहाँ ही 00 था, ठीक। तो 12.500 अनुपात 6.250, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको 25 दूनी 50, ठीक, यानी कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2:1। देख लेते हैं आंसर, 2:1 इज राइट आंसर। फिर से सवाल को देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सवाल है और आपको समझना है, और ऐसा ही सवाल एग्जाम में आती है, तो सारे सवाल को देखते चलना है और पूरा ध्यान में रखना है कि सिलेक्शन एक दिन के पढ़ाई से नहीं होती है। एक दिन के पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होती है, लेकिन सिलेक्शन होती है निरंतर लगातार पढ़ते रहे, सिलेक्शन होनी है। ये नहीं सोचिएगा एक दिन के ही पढ़ के हम सिलेक्शन ले लेंगे, बार बार एक ही छोटी छोटी बात को, बड़ी बड़ी बात को आपको पढ़ना पड़ेगा, सबको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन एक दिन के पढ़ाई में नहीं होती है, लेकिन सिलेक्शन एक दिन जरूर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सारे बात को एक एक मिड पॉइंट, छोटा बड़ा बात, सभी बात को ऑब्जर्व करके आपको नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, संग्रह कीजिए, उसको पढ़िए, तब सिलेक्शन होगी, ठीक। देख लीजिएगा, 101 नंबर क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और 102 नंबर सवाल देखेंगे। पहले इसको एक बार और देखिएगा। तांबा और जास्ता का 5:2 का रेशियो है और 7 बराबर 17 केजी 500 ग्राम, तो 1 बराबर 2.5 केजी, तब 5 बराबर कितना हो जाएगा, 12.5 केजी, और 2 बराबर कितना हो जाएगा, तब 5 केजी। तो 12.5 यानी के बाद 1.25 यानी 1.25 केजी जास्ता वाले को देना है सिर्फ। तो जास्ता में हम दे दिए तो 6.250, यहाँ 12.5 केजी और 6.25 केजी का रेशियो कितना होता है, 2:1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 102 नंबर सवाल देखिएगा। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग, 1/4 भाग। फिर कहा 1/4 भाग है, तो पहले इसको हम निकाल लेंगे, या तो प्रतिशत नहीं तो भिन्न में हम करेंगे। ये भिन्न को ही हम तोड़ देंगे भाग में, तो 1/10, 1 एलसीएम 1 हो जाएगा, तो 10 इकाई 10 और 4 इकाई 4 काट देंगे, तो 5:2 हो जाएगा। लड़का लड़की के रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। फिर आगे क्या कहा, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/25 भाग है, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। इसको भी भाग में परसेंटेज को तोड़ देंगे तो बटा में 10, पॉइंट 0 से 0 कट जाएगा, बराबर है 1 एलसीएम 1 हो जाएगा। 10 और 25, 5 से 5 दूनी 10 और 50 25, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लड़का के मान है 5, यहाँ भी लड़का के मान है 5, यहाँ लड़की के मान है 2 और यहाँ भी लड़की के मान 2 है, तो कुछ बदला नहीं है। क्या कहा, तो लड़कियों की संख्या, लड़के तथा लड़कियों, लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल का रेशियो, तो बॉय का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लड़का लड़की का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:2। फिर से एक बार और समझिए सवाल को। लड़कों का 10% बराबर है लड़की के 1/4 भाग, तो प्रतिशत तोड़े तो बटा में 100, 0 से 0 काट दिए, 1 एलसीएम 1 होगा, 1 इकाई 1 तो 10 इकाई 10, 1 इकाई 1 तो 4 इकाई 4, 10 और 4 के 5:2 के रेशियो में हम काट लिए।
और लड़की लड़का, लड़कियों का 10%, लड़का 1/25 भाग है। 0 से 0 काट लिए, परसेंटेज को भाग के अकॉर्डिंग तोड़ दिए हैं। और एक एक के एलसीएम 1 हो जाएगा। 1 इकाई 1 तो 10 इकाई 10, 1 इकाई 1 तो 25 इकाई 25, 5 दूना 10, 50 25। लड़का 5 लड़की 2, लड़का 5 लड़की 2, मतलब 5 2 कर लड़का लड़की के रेशियो कितना 5:2 हो जाएगी। 102 नंबर सवाल को नोट करेंगे और 103 नंबर सवाल को देखेंगे। एक 103 नंबर सवाल देखिएगा। सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से कै गुना भारी है? 19 गुना भारी है। और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि इस प्रकार का बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए? पानी से 15 गुना भारी हो जाए। देखिएगा, सोना का कंपेयर किससे किया जा रहा है? पानी से। सोना का कंपेयर किससे किया जा रहा है? पानी से। और तांबा का भी कंपेयर किससे किया जा रहा है? पानी से। अब मिलाकर बनी धातु का भी कंपेयर किया जा रहा है पानी से। सोना पानी से 19 गुना, तांबा पानी से 9 गुना, और इस प्रकार की बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो जब भी ऐसा डेटा रहे और तीनों का कंबाइंड एक ही चीज से रहे, समझ गए? सोना का कंपेयर पानी से और तांबा का कंपेयर भी किया जा रहा है पानी से, और बनाकर बनी मिलाकर बनी मिश्र धातु का कंपेयर भी किया जा रहा है किससे? पानी से। तो जब भी इस प्रकार की रहे और एक से बड़ा दूसरे से छोटा, तो मेथड ऑफ एलिगेशन करना है। तब 15 में से 9 गया तो 6, और 19 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा? 4। 3 से 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। इस प्रकार के बना धातु का अनुपात सोने तांबा का पूछा, तो 3:2 आपका आंसर हो गया। ठीक, 103 नंबर सवाल को नोट करेंगे। 3:2, 3:2, सॉरी 3:2 सही है। 103 नंबर सवाल का 4 नंबर क्वेश्चन, 3:2 आपका आंसर सही है। 104 नंबर सवाल देखेंगे और इस प्रकार की सवाल आएगा तो हमको समय लगेगा ही नहीं, देखते ही उत्तर बनाने में। ठीक, 104 नंबर सवाल देखिए। एक 104 नंबर सवाल देखिए। कहा कि एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है। मान लेते हैं कि कोई आभूषण है, मिक्स है। ये क्या है? मिलावटी है, मिक्स है, जो 12.5 ग्राम का है। कितना का है? 12.5 ग्राम का। ये मिलावटी आभूषण है। क्या है? मिलावटी आभूषण है 12.5 किलोग्राम, 12.5 ग्राम का। इसमें कहा कि शुद्ध चांदी है, शुद्ध चांदी कितना है? 2.5 ग्राम। तो 12.5 में 2.5 चांदी है, चांदी, तो कितना हो जाएगा? आभूषण हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा 10, और शुद्ध चांदी कितना हो जाएगा? चांदी हो जाएगा 2.5। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यारी चलाएगा। अब इसको काट देंगे तो 25 एक चौका 100 और 25 इकाई 25। क्या कहा है? शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुपात बतलाइए। शुद्ध चांदी का, तो चांदी 1 हो जाएगा, आभूषण मतलब 4, 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और देखिएगा, आप 4 एक उत्तर नहीं मार दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा।
कि 12.5 ग्राम में मिलावटी आभूषण है, मिक्स है, मिलावटी आभूषण। जे में 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है। क्या है? चांदी है। तो इनमें बच गया 10 ग्राम ना, 10 ग्राम न बच गया आभूषण, और चांदी का है 2.5। अब कहा ये पॉइंट को हटा देंगे तो बटा में 10, ये 10 को गुना किए तो 100 और ये 25। लेकिन उत्तर कहा है शुद्ध चांदी, तो चांदी पहले लिखेंगे और आभूषण बाद में लिखेंगे। 25 इकाई 25, 25 चौका 100, आपका आंसर हो जाएगी। ठीक, दोनों सवाल एक ही हैं, आप इसको समझ कर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर सवाल। मिटाएं इसको। एक 105 नंबर सवाल देखिए। कहा दो समान गिलास क्रमशः, दो समान गिलास, गिलास 1 गिलास 2, क्रमशः 1/3 भाग, 1/3 भाग और 1/4 भाग दूध से भरा है। मतलब समझ में आया? दूध से भरा है मतलब 3 पात्र में 1 दूध है। 3 जो गिलास है इसका क्षमता है 3 का इफिशिएंसी, जो ये कटोरा है इसमें 1 के दूध है, 3 में 1 दूध है, तो दूध क्या हो जाएगी? पानी हो जाएगी। दूध और पानी, दूध 1 है तो पानी कितना हो जाएगी? 2। 3 में 1 दूध है तो दूध क्या हो जाएगी? पानी। समझ में आया? और 1/4 भाग, तो इसमें भी हो जाएगा दूध और पानी। तो 1 दूध है तो 3 क्या हो जाएगी? पानी। उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद, उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद दोनों गिलास के मिश्रण को एक टब में मिला दिया जाए। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? पूछा क्या है? दूध पानी का रेशियो। ध्यान दीजिएगा यहाँ कि इन्हें ऊपर तक पानी से भर दिया जाए तो टोटल हिस्सा अगर कितना है? 2 और 1 3। इसका टोटल हिस्सा कितना है? 3 और 1 4। पूरा ध्यान दीजिएगा, 3 हिस्सा है, इसका 4 हिस्सा है। और इन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद, मतलब दोनों भाग को हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तब 12 हो जाएगा। तो 3 को 12 करने के लिए 4 से गुना, 4 को 12 से करने के लिए 3 से गुना। कोई दिक्कत? अब यहाँ नीचे यदि गुना करना जरूरी समझेंगे तो ऊपर करना मजबूरी समझेंगे। जैसे तैसे नीचे करना जरूरी समझेंगे तो ऊपर करना मजबूरी समझेंगे। और ये डेमोनेटर को बराबर हो गया तो इसको काट देंगे। अब कहा मिलाकर बनी मिश्र धातु में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? मिलके दूध और पानी का रेशियो पूछा है। दूध वाले को दूध देना है तो 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9। दूध पानी के रेशियो 7:17 आपका आंसर। समझ में आया? नहीं आया? आ गया तो वाहवा, ना आया तो यो वाहवा। आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये नहीं सोचेंगे कि हमको ये नहीं आएगा तो हमको रिजल्ट नहीं आएगा। ये न कुछ भी नहीं आएगा फिर भी रिजल्ट आएगा। आपका मानसिकता अगर करे कि आज से हमको पढ़ना है तो आपको सब कुछ आता है। ध्यान दीजिएगा जो बात को मैंने कह रहा हूँ, अगर आज से ही दिमाग काम सोचेगा कि आज से हमको पढ़ना है तो आज से ही दिमाग आपका काम करना चालू करेगा। किसी का जन्मजात दिमाग नहीं होता है, आपका काम करने की इच्छा शक्ति को देखा जाता है। आप में कितना काम करता है उसी प्रकार आपका दिमाग डेवलप करता है। ठीक, ये नहीं सोचेगा कि ये नहीं आएगा तो हमें रिजल्ट नहीं आएगी, गलत बात है। कुछ भी नहीं आएगा तो आपको रिजल्ट आएगा। आज से पढ़ना चालू करो, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगी। ठीक, यहाँ देखिएगा 1/3 भाग दूध है प्रथम गिलास में, दूसरा गिलास में 1/4 भाग दूध है।
मतलब कहने का साफ है कि 3 में 1 दूध है, 1 दूध है, 3 में 1 दूध है तो 2 पानी है, 2 और 1 3 पुर जाएगा। ठीक, यहां भी देखिए 4 में 1 दूध है, दूध 1 है तो 3 क्या है, पानी है, तो 3 और 1 4 पुर जाएगा। अब इसको कहा कि मिलाकर बनी मिश्र धातु में ऊपर तक पानी से भर देने के बाद बनी मिश्रण में दूध पानी का रेशियो बताइए। मतलब ये कटोरा और ये कटोरा, दोनों कटोरा को लेकर एक बड़ा कटोरा में दूध पानी को बदल दिए। अब कहे कि दोनों के मिलाने के बाद दूध पानी के रेशियो क्या है, तो दोनों कटोरा के दूध जोड़ दिए, पानी को पानी, दूध पानी की रेशियो 7:17 आपका आंसर। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 106 नंबर सवाल, 106 नंबर सवाल देखिए। 3 बोतलों में रखे मिश्रण में बोतल 1, बोतल 2, बोतल 3 रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात सब में है मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर का रेशियो कितना कितना है, 4:3, 4:3, 5:4, 7:6, 7:6। यदि तीनों बोतलों के मिश्रण को एक टब में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। सेम जो 105 नंबर सवाल था वही सवाल ये भी है, लेकिन इसमें वह रूप नहीं दिया हुआ है। इस रूप में दिया हुआ है दूध के मान अलग और पानी के मान अलग करके लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा दूध के साथ दूध करेंगे तो दूध इसमें कितना है 4, अब बटा में कितना 7, 4 अब टोटल बटा में क्या हो जाएगी 7। ये ऐसा है रूप न है। ठीक है, दूध वाला को देना है सिर्फ से प्लस इसमें दूध कितना है 5, टोटल कितना 5 और 4 9 में, प्लस इसमें दूध कितना है 7 और 7 और 6 कितना में 13 में। ये मिल्क आया, क्या आया, मिल्क आया, दूध का आया अनुपात। अब पानी करेंगे तो इनमें पानी कितना है 3 प्लस 4 और 3 7 में, प्लस इनमें पानी कितना है तो 4 और 5 और 4 9 में, प्लस इनमें पानी कितना है तो 6 7 और 6 13 में। दूध पानी का रेशियो मेरा बन के रेडी है। बड़ा सवाल है, यदि इसको ये रूप नहीं लेता, दूध पानी के इकट्ठे मान पूछता तो पहले तीनों को इक्वल करते हम बराबर करते, जो 105 नंबर सवाल बनी थी वो। लेकिन इसका दूध पानी का अलग अलग कहा तो दूध और पानी का रेशियो मेरा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 समझ गए। दूध 3 है, 4 और 3 7 में तो 4/7, दूध 5 है, 5 और 4 9 में तो 5/9, दूध 7 है, 7 और 6 13 में, दूध की मान पानी का है, 3 पानी है, 4 और 3 7 में, 4 पानी है, 5 और 4 9 में, 6 पानी है, 6 और 7 13 में। ठीक, दूध और पानी का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर सवाल देखिए। 107 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए जितने समय में 107 नंबर सवाल, जितने समय में एक खरगोश 5 उछाल भरता है, जितने समय में एक खरगोश 5 उछाल भरता है उतने ही देर में एक कुत्ता 3 उछाल भरता है। कुत्ता 3 उछाल भरता है। खरगोश कहने के मतलब खरगोश जब तक 5 बार कूदता है उतना ही देर में कुत्ता 3 छलांग में ही उसे उतना मैनेज कर देता है। तो खरगोश के 5 छलांग बराबरा है कुत्ता के 3 छलांग। नेक्स्ट, यदि कुत्ते की एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है
कुत्ता जब तक एक बार कूदता है तो उतने दूर में खरगोश 3 बार कूदता है। बात समझ में आ गया? कुत्ते की एक उछाल खरगोश के 3 उछाल के बराबर है। दोनों मान बराबर में है तो दोनों को मान को हमने लिखा। और क्या पूछा है? तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात बतलाइए। तो कुत्ता के मान सीधे डायरेक्ट कर देना है, 3 तिहाई 9 और 5 इकाई 5, क्या 9:5। ये आ गया कुत्ता और खरगोश। समझ में आ गया? क्रॉस करते हैं, इसका एक अलग ही कंसेप्ट है। खरगोश के 5 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। कुत्ते की 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। बस कुत्ता खरगोश से डायरेक्ट लिख देंगे, 3 तिहाई 9 और 5 इकाई 5। कुत्ता और खरगोश मान इधर उधर है, मगर इसको बदल लेंगे तो फिर आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लेंगे कुत्ता और खरगोश की चाल, डायरेक्ट कुत्ता और खरगोश। 9:5 आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया? 107 नंबर। और इस चैप्टर के आखिरी सवाल 108 नंबर देखिए, और बहुत ही इंपोर्टेंट VVI सवाल होगी और आपको समझना है। और ये सवाल CGL लेवल सवाल है और आसान से में ही मैं बता दूंगा, आसान से आसान भाषा में, खाली भाषाएं पर ध्यान देंगे, सीख लेंगे। 108 नंबर सवाल। सारे लोग नजर गड़ा देंगे, क्वेश्चन पे सारे लोग नजर गड़ा देंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात। देखिए सवाल में कहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर, मान लेते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, संपूर्ण पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात, जमीन और पानी का अनुपात, पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड का कह रहा है 1:2 है, 1:2, ठीक। तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। अब इसी में कहा उत्तरी गोलार्ध, एगो कहा नॉर्थ एगो साउथ, जमीन और पानी का अनुपात 2:3, 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ में जमीन पानी का अनुपात क्या होगा? चलिए देखेंगे सवाल को कि पूरे ब्रह्मांड का जमीन पानी के रेशियो दिया हुआ है कितना? 1:2। यही नॉर्थ में दिया हुआ है 2:3, और साउथ के हमको निकालना है, जमीन और पानी के साउथ में हमको क्या करना है? निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, सारे लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा, ये पूरे ब्रह्मांड है, क्या है? पूरे पृथ्वी है में जमीन पानी, मतलब जमीन एक हिस्से में है तो पानी कई हिस्से में है? 2 हिस्से में। अगर कहा कि नॉर्थ में जमीन पानी के रेशियो 2:3 है, तो साउथ में जमीन पानी के रेशियो हमें बताइए। ध्यान दीजिएगा, टोटल 1:2 कितना होता है? 1:2 3। यहाँ देखिएगा 2:3 कितना होता है? 5। तो हर हाल में पहले डिनोमिनेटर बराबर करते हैं, जो बटा में रहता है उसको हम बराबर करने का सोचते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? पूरा ध्यान दीजिएगा, सवाल पे पूरा ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तर बनने जा रहा है। 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, और इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो ये 15 हो गया, तो बराबर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी का ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट निकालना है। तो ये 2 के पूरे के मान है, तो गुने हम 2 एक्स्ट्रा करेंगे। पूछा का है? कहला कि यही पूरे ब्रह्मांड के न 2 हिस्से में जमीन पानी का रेशियो है, तो 2 से हम एक्स्ट्रा ऊपर गुना करें। तब देखिएगा, अगर ए में 3 से करना जरूरी है तो ए में 3 करना मजबूरी है, ए में 5 से करना जरूरी है तो ए में 5 करना मजबूरी, लेकिन 2 है तो डायरेक्ट हम 10 से गुना कर लेते हैं। पूछा का है? पूछा ना का है? कहला कि ये जमीन पानी के 2 पार्ट है तो 2 से एक्स्ट्रा गुना करिए तो 5 दूना 10, 5 न करके हम 10 किए, तो यहाँ से आ जाएगा
नॉर्थ प्लस साउथ, मतलब टोटल क्या मान आ जाएगा, ए में से नॉर्थ घटा लेंगे तो साउथ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां देखिएगा 10 इकाई 10 अनुपात 10 दूना 20, ये आ गया नॉर्थ प्लस साउथ का। जे में से ये 15 कट गया, ये भी सब कट गया। 3 से 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, ये घट गया कथी नॉर्थ, नॉर्थ घटा लेंगे तो साउथ नहीं निकल जाएगा, नॉर्थ प्लस साउथ में से नॉर्थ घटा लेंगे तो 4 अनुपात 11 आ गया किसका, साउथ का। 4 अनुपात 11 आपका राइट आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आई तो फिर से इसको सवाल को समझिए, समझ में आ गई तो वाह वाह, समझ में आ गया तो यो फिर से समझिए, और ना आया है वो तो समझवे करेगा। ठीक, देखिएगा पूरे ब्रह्मांड का जमीन पानी से, फिर अलग लिख के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जमीन पानी का रेशियो है 1:2, क्या पूरे पृथ्वी का। इसी में नॉर्थ और एक साउथ, नॉर्थ में जमीन पानी का रेशियो कितना है, 2:3। तो इसको पहले बराबर करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना 5, 5 और 3 के एलसीएम 15, तो एम 15 करने के लिए 5 से, एम 15 करने के लिए 3 से। अब यहाँ देखिएगा ये पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा दे दिया, दूसरा हिस्सा निकालना है तो 2 से इसमें एक्स्ट्रा गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10। देखिएगा नॉर्थ प्लस साउथ का मान निकालेंगे 10 और 20, जिसमें से नॉर्थ का मान है कितना, इसको भी काट लेंगे तो 3 से एम भी गुना करें, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 4:11 आपका क्या आ गया, साउथ का मान आ गया। समझ में आ गया होगा, तो आप समझ में आ गया तो इसको नोट कर लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सवाल है, और आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। अनुपात समानुपात 1 से लेकर 108 नंबर सवाल तक सारे सवाल को मैंने बताया हूँ, और आप लोग जाकर टोटल 1 से 8 वो क्वेश्चन यदि पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 4 नंबर की तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।